नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज किसका होगा हैदराबाद। जी हां, हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव की चर्चा कुछ इस अंदाज में है क्योंकि तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और जब देश के गृह मंत्री भी पहुंच गए चुनावी प्रचार के लिए तो लगा कि जो ये निजामों का शहर है उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित। जी हां, और हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे। बीजेपी ने कहा अगर चुनाव जीत गए और हैदराबाद से दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा दूसरा रास्ता बीजेपी खोलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाकर देश में अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी निशाना बनाने की तैयारी बीजेपी ने इस चुनाव से की है। यह अलग बात है कि इस चुनाव में 150 सीटें जहां बीजेपी लगभग हर सीट पर ताल ठोक रही है और असदुद्दीन 1/3 सीटों पर मैदान में है, फिर भी मुकाबला केवल असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच है या फिर टीआरएस के लिए असल में यह बड़ी चुनौती होगी कि वहां उनको अपने गढ़ में सेंध लगने से बचाना है। लगातार रुझान आ रहे हैं और देखिए ये आज बैलेट से गिनती है तो ईवीएम वाला झगड़ा भी इस वोटों की गिनती के दौरान नहीं होगा। हमारे साथ आशुतोष रहेंगे। ईवीएम से मुझे आपकी याद नहीं आई, वैसे ही परिचय दिला रहा हूं आपका। आशुतोष लगातार इस कवरेज में हमारे साथ रहेंगे और संजय जी हमारे साथ रहेंगे लगातार, चुनाव विश्लेषक सेफोलॉजिस्ट, और हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पहुंची है हैदराबाद। वहां से पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, 2 स्टेडियम में मतगणना केंद्र बनाया गया है और 30 केंद्र बने हैं जिसमें हर केंद्र में 14 टेबल लगेंगी। लगभग 34.5 लाख मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस चुनाव के दौरान किया। हालांकि कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए, बार बार कहा कि हैदराबाद के लोगों निकलो वोट करो, लेकिन 46.55% ही वोटिंग हो पाई। इन सब के बीच जब भाग्यनगर बनाने का जिक्र कर दिया बीजेपी ने तो ओवैसी ने कहा कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नाम शहर का नहीं बदलने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरी ताकत इस बार झोंकी है, लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि 1/3 सीटों पर ही चुनावी मैदान में क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि टीआरएस के साथ एआईएमआईएम का तो इलू इलू आई लव यू वाला रिश्ता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती हो रही है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिक्र इन चुनावों का इसलिए हुआ कि जब भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर पहुंचे खुद गृह मंत्री और वहां से चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद के एक पिलर से बिल्कुल लगा हुआ है और इसीलिए क्या वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर आप हैदराबाद में देखेंगे, इस पर कुछ भी इधर उधर की बात की गुंजाइश बनती ही नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो एआईएमआईएम हो या फिर बीजेपी, वो अपने तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाना ले जाती हैं और इसी के साथ अगले विधानसभा चुनावों पर भी नजर है बीजेपी की। पिछले दिनों एक बाइपोल में मिली जीत के बाद उम्मीदें उनकी आसमान पर है। अब यहां पर भी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही है। चारमीनार के शहर में हैदराबाद में एक जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी और ओवैसी की है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा वर्सेस ओवैसी। टीआरएस हालांकि सबसे बड़ा प्लेयर। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजनान में आपने। टीआरएस सबसे बड़ा प्लेयर है, वो 150 यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनावी मैदान में उसने अपनी किस्मत आजमाई और सिर्फ 51 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सबसे ज्यादा हमला बीजेपी के नेताओं ने अगर किसी एक नेता पर किया तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही थे। फिलहाल बार बार भाग्य लक्ष्मी मंदिर का जिक्र आ रहा है और इस वक्त मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर में के बाहर ही मौजूद हूँ। आपको बता दें ये चारमीनार है, चारमीनार का जो दक्षिण पूर्व पिलर है उससे बिल्कुल सटा हुआ ये श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर। आज शुक्रवार का दिन है और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए देखिए दूर दूर से किस तरह से श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे माता लक्ष्मी की तस्वीरें भी, क्योंकि लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और यही भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर सबसे पहले मत्था टेकने के बाद अपने चुनावी अभियान का आगाज अमित शाह की ओर से के चुनाव प्रचार के दिन किया गया था और यकीनन ये जो दांव चला गया है बीजेपी की ओर से कि भाग्यनगर हम नाम रख देंगे, अब इससे बीजेपी अपना भाग्य कितना बदल पाती है देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करते हैं। भाग्य किसका तय होने जा रहा है आज के चुनाव में? बीजेपी का भाग्य कंपलसरी तय हो रहा है। क्यों तय हो रहा है? क्या क्या अच्छा किया है बीजेपी ने? बीजेपी, अमित शाह जी आए, योगी जी आए, हर कोई आए, उस वजह से
भाग्य कंपलसरी तय होगा, बीजेपी का ही तय होगा। बीजेपी का ही तय होगा। कुछ और लोग हैं, बीजेपी का तय हो रहा है किसी और? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बीजेपी का। बिल्कुल। माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन आगे कामना भी यही करते हैं कि बीजेपी ही आए। क्यों कामना करते हैं कि भाग्यनगर नाम हो जाएगा? बिल्कुल, नाम बदल जाएगा और फिर हमारे देश की एक पहचान बनेगी कि नए नाम से हैदराबाद बदल करके भाग्यनगर हुआ। भाग्यनगर। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी लग रहा है कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी अच्छी। बीजेपी ही अच्छी है। देखिए यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु मौजूद हैं वो तो बीजेपी के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे इलाके को अंजना एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएं। ये चार मीनार है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और दक्षिण पूर्व पिलर से सटा हुआ माता लक्ष्मी का ये मंदिर है। आज शुक्रवार का दिन, इसलिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद जैसा की आप यहाँ पर देख पा रही है। लेकिन एलबी स्टेडियम से होते हुए मैं आ रही हूँ जहाँ पर काउंटिंग लगातार जारी है, क्योंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई। बीजेपी ने जहाँ पर शुरुआती लीड हासिल की, टीआरएस उसके पीछे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद तस्वीरें यहां पर कैसे बदलती हुई चली जाती हैं, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है अमित शाह की ओर से, इसी जगह से यह कहा गया था कि बीजेपी इस बार अपना मेयर बनाएगी। 2016 में जिस पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, क्या वो इतनी सीटें जीत लेगी कि वो अपना मेयर यहां पर बना लेती है या फिर नहीं, देखना रहेगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण